1975 में RNAW ने रविंद्र कौशिक से जुड़े सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स मिटा दिए। उन्हें नया नाम नबी अहमद साकिर दिया गया। पाकिस्तानी नागरिकता प्रदान की गई और उनका पता इस्लामाबाद का बताया गया। उनकी पहचान को पूरी तरह मिटाने के लिए उनका खतना भी कराया गया। इसके बाद नई पहचान के साथ उन्हें पाकिस्तान भेज दिया गया। सितंबर 1983 में वे पकड़े गए, लेकिन खुद की गलती से नहीं। दरअसल इंडियन रॉ ने अपने एक और जूनियर एजेंट इनायत मसीह को रविंद्र कौशिक से संपर्क करने के लिए पाकिस्तान भेजा, लेकिन पाकिस्तान इंटेलिजेंस आईएसआई ने उन्हें पकड़ लिया और उन्होंने रविंद्र कौशिक का नाम उगल दिया। 1985 में पाक मिलिट्री कोर्ट के द्वारा उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने बदलकर उम्र कैद कर दिया। 21 नवंबर 2001 को सिर्फ 49 साल की उम्र में टीबी और हृदय रोग के कारण पाकिस्तान जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। अपनी मृत्यु से मात्र 3 दिन पहले उन्होंने अपने घर पर एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा था, अगर मैं अमेरिकी होता तो मात्र 3 दिन में इस जेल से बाहर आ गया होता। नमस्कार दोस्तों, साल 1973 उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नेशनल लेवल ड्रामा कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया था। रविंद्र कौशिक ने भी इस ड्रामा फेस्टिवल में भाग लिया था। इस शो में वो एक भारतीय सैनिक का किरदार निभा रहे थे, जो चीनी कैद में पकड़े जाने के बाद भी देश का राज नहीं बताता और शहीद होने को तैयार था। उस शो में रॉ के कुछ अधिकारी भी मौजूद थे, जो टैलेंट स्काउटिंग के लिए वहां गए थे। वे रविंद्र कौशिक के शो से काफी इंप्रेस्ड हो चुके थे। यह बात कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा दोस्तों कि रविंद्र कौशिक अगर अंडर कवर एजेंट के लिए चुने गए तो सिर्फ और सिर्फ अपने एक्टिंग स्किल्स की वजह से। इस परफॉर्मेंस के बाद रॉ ने उन्हें गुप्त रूप से संपर्क किया और उन्हें इंडियन रॉ ज्वाइन करने का प्रस्ताव दिया, और रविंद्र कौशिक ने भी इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया। रविंद्र कौशिक ने अपने घर वालों को कहा कि वो दिल्ली नौकरी करने जा रहे हैं, लेकिन असल में वो रॉ के ट्रेनिंग के लिए गए हुए थे। दिल्ली में रॉ के साथ उनकी 2 साल की कड़ी ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग में उन्हें उर्दू सिखाई गई, मुस्लिम रीति रिवाज सिखाए गए और स्पाई की सारी टेक्निक सिखाए गए। इस ट्रेनिंग के दौरान जल्दी उन्होंने पाकिस्तान के बारे में किसी एवरेज पाकिस्तान से बेहतर समझ पैदा कर ली थी। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद साल 1975 में महज 23 साल की उम्र में उन्हें पाकिस्तान भेज दिया। उन्हें नया नाम नबी अहमद साकिर दिया गया, पाकिस्तानी नागरिकता प्रदान की गई और उनसे जुड़े सारे इंडियन रिकॉर्ड्स मिटा दिए गए। अब वे पूरी तरह एक पाकिस्तानी बन चुके थे। पाकिस्तान जाकर उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से LLB पूरी की, जो कि बेसिकली एक लॉ की डिग्री है, जिसके बाद उन्हें पाकिस्तानी आर्मी के मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में क्लर्क की नौकरी मिल गई। 1979 से 1983 पूरे 4 साल वे पाकिस्तानी सेना के अंदर काम करते रहे। वे ISI और पाकिस्तानी आर्मी के सबसे भरोसेमंद ऑफिसर्स में से एक थे। उन्होंने उस दौरान भारत को काफी सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन भी दी, जैसे पाकिस्तानी फौज की ट्रूप डिटेल्स, कहूटा न्यूक्लियर प्लांट की सीक्रेट इंफॉर्मेशन, भारत के पंजाब और कश्मीर में आतंकवाद फैलाने की पाकिस्तानी साजिश और पाकिस्तानी आर्मी के प्लेन्स और वेपन्स की जानकारी भी दी। कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि उनकी जानकारी से एक बार 20,000 भारतीय सैनिकों की जान बची थी। इन्हीं कामों के लिए उन्हें इंदिरा गांधी ने ब्लैक टाइगर का खिताब दिया था। अपने काम को कवर देने के लिए उन्होंने पाकिस्तान में ही अमानत नाम की लड़की से शादी भी कर ली थी। हालांकि उनके परिवार को कभी ये पता नहीं चल पाया कि रविंद्र कौशिक एक इंडियन स्पाई है। 1983 में RNAW ने अपने एक दूसरे जूनियर स्पाई इनायत मसीह को रविंद्र कौशिक से मिलने पाकिस्तान भेजा, लेकिन इनायत ISI के हाथ लग गया और उसने रविंद्र का नाम उगल दिया, जिसके बाद रविंद्र कौशिक को पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। पहले 2 साल उन्हें सियालकोट के इंट्रोगेशन सेंटर में रखा गया। 1985 में पाकिस्तान मिलिट्री कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई, जिसे बाद में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बदलकर उम्र कैद कर दिया गया। इसके बाद उन्हें पाकिस्तान के अलग अलग जेलों में रखा गया। जेल से उन्होंने चुपके से कई पत्र भी अपने परिवार को भेजे थे। ये पत्र बहुत ही भावुक थे और जेल में उनके साथ हो रहे टॉर्चर का सच बयां करते थे। उनके द्वारा लिखा गया एक वाक्य भी काफी मशहूर है, क्या भारत जैसे देश के लिए कुर्बानी देने वाले को यही मिलता है। उन्होंने पत्र में यह भी लिखा कि कैसे भूख, मारपीट, बीमारी और काल कोठरियों में उनके दिन कट रहे हैं, और भारत सरकार से उन्होंने मदद की भी अपील की। उनके परिवार ने भी कई बार प्रधानमंत्री और सरकारों को पत्र लिखे और मदद की गुहार लगाई, लेकिन आधिकारिक तौर पर उन्हें कोई ठोस मदद नहीं मिली। यही है दोस्तों इंटेलिजेंस वर्ल्ड की हार्श रियलिटी। जिस इंसान ने देश के लिए इतना कुछ किया, अपनी जान तक दांव पे लगा दी, उसी को देश ने एक्नॉलेज तक नहीं किया। लगभग 16 साल जेल में बिताने के बाद 21 नवंबर 2001 को पाकिस्तान के स्थित मियांवाली जेल में उनकी मृत्यु हो गई। उनका शव पाकिस्तान में ही दफनाया गया।
वे अपने देश से दूर गुमनाम और इस दुनिया से चले गए। उनकी मौत के बाद उनके परिवार ने भारत सरकार से सम्मान और पहचान की मांग की। हालांकि सरकार ने कुछ हद तक सहायता दी थी, लेकिन उन्हें वो सम्मान और पहचान नहीं मिल पाया जिनके वो हकदार थे। राजेश्वर नाथ कौशिक, जो कि उनके छोटे भाई है, उन्होंने कहा कि उनकी मृत्यु के बाद हर साल उनके परिवार को कुछ रुपये पेंशन के रूप में मिलते थे। पहले ये 500 होते थे, लेकिन कुछ वर्षों बाद यह बढ़ाकर 2000 रुपये हो गए और यह 2006 तक मिला, जब तक उनकी मां जिंदा थी। कौशिक के परिवार ने दावा किया कि 2012 में रिलीज हुई बॉलीवुड की फिल्म एक था टाइगर उनके जीवन पर आधारित थी और उन्होंने इस फिल्म के शीर्षकों में उन्हें क्रेडिट देने का मांग किया था, लेकिन डायरेक्टर कबीर खान ने इस दावे से इनकार कर दिया। दोस्तों, कुछ लोग हेडलाइंस नहीं बनते, लेकिन वो इतिहास बदल देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।